सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके दूसरे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचन को सीख रहे हैं। होने दीजिए, तमाम व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारा सहायता करे, ताकि हम आपके वचन सीख पाए। सब कुछ एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। और यहां पर हमने जो देखा भी फिलिपुस और नतानएल के विषय में, तो यहां पर हम देखते हैं जो फिलिपुस है, जो अनंद्रियास और पतरस के ही नगर का बैतसैदा का रहने वाला है। फिलिपुस ने बरतुल्मे को प्रभु यीशु मसीह से मिलवाया और उनसे कहा, देखो, उसके बताया कि जो मूसा की व्यवस्था में जिस भविष्यवक्ता के विषय में बताया गया है, जिस मसीहा के विषय में बताया गया है, और मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूं, वो यीशु नासरी है, जो कि यूसुफ का पुत्र है। तो नतानएल इस बात को सुनकर फिलिपुस से कहते हैं, यहाँ 46वें वचन में, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। तो यहां पर नतानएल को जब फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं कि हमें मसीहा मिल गया है, वो यीशु नासरी है, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होकर कहता कि नासरत से कौन सी अच्छी चीज निकल के आ रही है। तो उसने कहा, भाई ठीक है, अपने आप से जाके देख लो। तो वो क्या करता है, फिलिपुस के साथ आकर के प्रभु यीशु मसीह से मिलने को आता है। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने आता है, यहाँ 47वें वचन में नतानएल प्रभु यीशु मसीह को मिलने आता है, तो अब नतानएल को प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर आते देखकर उसके बारे में कहते हैं, सचमुच यह इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। ये बात सुनकर नतानएल बड़ा चकित होता है कि ये मुझे कैसे जानता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि भाई, जब फिलिपुस तुझसे मिला था, फिलिपुस ने तुझे बुलाया था, उससे पहले तू अंजीर के पेड़ के तले था जब मैंने तुझे देखा था। और सचमुच में नतानएल अंजीर के पेड़ के तले था। तो उसे बड़ा इस बात का आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्य हुआ कि इसने तो मुझे दूर से ही देख लिया, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो तब उसने उस पर विश्वास किया और उसको उत्तर दिया 49वें वचन में, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यानी कि जब उसने देखा कि इसने मेरे विषय में सब कुछ जान लिया है, बिना मुझे जाने, बिना कुछ मेरे बारे में जाने, इसने मेरे बारे में सब जान लिया कि मैं इजरायली हूं और मेरे अंदर कपट नहीं है, और मैं अंजीर के पेड़ के तले बैठा था जब फिलिपुस ने मेरे से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया। तब प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा था, इसलिए तूने विश्वास किया। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। केवल तू इसी बात पे मुझ पर विश्वास कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं, तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा, तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। फिर प्रभु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर नतानएल को बताया कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के भी तूने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन तू अभी जब मेरे साथ सेविकाई में चलेगा, मेरे साथ रहेगा, तू इससे भी बढ़कर के बहुत बड़े बड़े कामों को देखेगा। और हमने तीनों सुसमाचारों में पढ़ा कि कैसे अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्यजनक रूप से कार्य किए, लोगों की चंगाइयां दी, बहुत सारे कार्य किए। तो यहां हमने देखा कि ये 4 चेलों को प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा देने के नेक्स्ट डे ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके द्वारा गवाही के अनुसार उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और वो प्रभु को उन्होंने वहां ग्रहण किया। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह यहां सेवकाई में नहीं आए हैं। चूंकि हमने पिछले जो सुसमाचारों में पढ़ा वो सीधा शॉर्ट में स्किप करके वहां बताया गया, प्रभु ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद परीक्षा हुई, उसके बाद यूहन्ना पकड़वा दिया गया और प्रभु सेवकाई में आए। लेकिन उससे पहले का जो समय, वो कम से कम, मेरा मानना है कम से कम 2 महीने का समय तो रहा होगा ऐसा, क्योंकि 40 दिन का तो प्रभु यीशु मसीह का जंगल में रहना है, निराहार रहना है, फिर उसकी परीक्षा है, तो 40 दिन तो कम से कम रहे होंगे और 2-4 दिन इधर उधर आने जाने के। तो कुल मिलाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, बपतिस्मा लेने से लेकर सेवकाई में आने तक करीब 4 से 5 महीने का समय लगा होगा। और इसी बीच के समय को यहाँ पर यूहन्ना ने दर्शाया है ताकि हमें वो सब बात पता चल पाए। यहाँ समय कि हम अब इसके दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम तीसरे दिन के विषय में देखते हैं। देखिए, पहला दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, दूसरा दिन ये चेले प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी यूहन्ना ने, और यूहन्ना के जो 2 चेले अनंद्रियास और फिलिपुस प्रभु को अपना मसीहा मान चुके थे, उन्होंने 2 जनों को और मिलवाया। अनंद्रियास ने पतरस को मिलवाया, फिलिपुस ने बरतुल्मे को मिलवाया। और यहां पर तीसरे दिन क्या देखते हैं, ये काना
गलील के काना शहर में एक विवाह था। और हम देखते हैं कि जो बरतुल में है वो काना शहर का ही रहने वाला है, और वहां पर यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तो हम देखते हैं कि काना नगर के अंदर एक शादी है, और शादी में प्रभु यीशु मसीह की वहां मां मरियम भी है, और वहां पर उनके चेले भी आमंत्रित हैं। तो वहां पर क्या होता है, यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं पहले वचन से लेकर के दूसरे अध्याय के 12वें वचन तक, तो प्रभु यीशु मसीह का पहला चिन्ह है। यहां पे इसे हम सेवकाई से पहले का, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के बाद लोगों को चंगाइयां देनी शुरू करी, उपदेश दिए, लोगों को चंगाई दी, हमने तीनों सुसमाचार में पढ़ा। लेकिन यहां पर जो ये आश्चर्यजनक रूप से जो कार्य किया है, दाखरस को जो पानी को जो दाखरस में प्रभु यीशु मसीह ने बदला है, ये अपनी सेवकाई में आने से पहले का एक चिन्ह था, जो उसके साथ जो चेले हैं और लोगों पर उसने प्रकट किया। देखिए, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। देखिए यहां पर क्या कहा प्रभु ने, अभी मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय तब आएगा जब यूहन्ना पकड़वा दिया जाएगा, उसके बाद मेरा समय आएगा कि मैं अपने कार्य के लिए निकलूं। अभी मेरा समय नहीं आया है, ये तुम मुझसे क्या चाह रही हो। यहां पे मरियम चाह रही है कि ये यहां पर कुछ इंतजाम कर दे, क्योंकि वो जानती है उसके विषय में कि ये कार्य कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। और मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी, यहां हमने पूरे सुसमाचारों को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मरियम को मां कह करके संबोधित नहीं किया है। और हमने चाहे वो वाड़ियों में पढ़ेंगे, अभी हम प्रभु यीशु मसीह ने जो वाड़ी दी है क्रूस पे, हे नारी करके, वहां भी उसने नारी कहकर ही संबोधित किया, यहां पर भी उसने महिला करके संबोधित किया। और हमने पिछले सुसमाचारों में पढ़ा, उसने ये भी कहा, मेरे माता और भाई बहन वो हैं जो मेरा वचन सुनते हैं। तो दुनियावी रिश्ते उसके लिए बड़े नहीं थे, क्योंकि वो दुनियावी नहीं था। तो उसकी जो बातें थी, उसका जो व्यक्तित्व था, वो इस बात को दर्शाता था कि वो दुनियावी नहीं है, वो अलग है, वो स्वर्ग से आई हुई रोटी है। वो इसी प्रकार से अपने आप को बहुत इस प्रकार से वो दर्शाता था, इस प्रकार से वो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, कि ताकि लोग समझ पाए कि हाँ, ये कोई दुनियावी चीज नहीं है, ये स्वर्ग का आया हुआ कोई स्पेशल है, यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो मरियम है वो प्रभु से कहती है कि भाई मतलब उनका ये प्रायोजन है कि भाई तुम कुछ करो, तुम कर सकते हो। तो वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो वह तुमसे कहे वही करना। यानी वो जानती थी कि, लेकिन ये फिर भी जब मैंने इससे कहा है तो इस चीज को वो पूरा करेगा। और अपने वहां पर लोगों से कहती कि भाई जो जैसा ये कहे वैसा वहां करना। तो वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुआ भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास जाओ। और वे ले गए। और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, तो वह जो पानी था दाख रस बन गया था। और नहीं जानता था कि वे कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अभी तक अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और उसके बाद उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम में गए और कुछ दिन तक वहां रहे। तो ये कुछ दिन तक वहां रहे, चाहे वो फिर नासरत चला गया हो, चाहे वो कफरनहूम में रहा हो, लेकिन जब तक वो सेवकाई में नहीं रहा, वो अपने आप को अभी लोगों पे प्रकट नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों पे उसने, जैसे अपने खास चेलों पर और वहां अपनी माता के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया। और उससे कहा भी उसने कि अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन वहां उसने अपनी माता के कहे अनुसार उस कार्य को किया और पानी को दाखरस में बदल दिया। तो ये पहला चमत्कार है, प्रभु यीशु मसीह का पहला चिन्ह था जो सेवकाई से पहले प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया। और बहुत से लोग दाखरस के विषय में कंफ्यूज होते हैं कि ये दाखरस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इजरायली लोग होते थे, उनका जो मान सम्मान में एक दूसरे को जो वो लोग प्रस्तुत किया करते थे, वो दाखरस था जो कि अंगूर के रस से बना करता था। तो अंगूर के रस को दाखरस कहा जाता है। यानी दाख मतलब अंगूर, रस मतलब दाख का रस। और बहुत से लोग इसको वाइन से जोड़ते हैं,
और वो सोचते हैं कि जो ये मदिरा से जोड़ते हैं, ये नशीली चीज से जोड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो दाखरस वहां जो पिया जाता था, ये नशीला नहीं हुआ करता था, ये फ्रिगमेंटेड नहीं हुआ करता, यानी कि खमीर करके इसको नहीं बनाया जाता था। लेकिन हाँ, इसी दाखरस को बाद में खमीरी करके, थोड़ा सा इसको खमीर करके, थोड़ा फ्रिगमेंट करके, इसको हल्का हल्का सा नशा इसमें उत्पन्न होने लगता था दाखरस के अंदर। इसी रस को जब सड़ा दिया जाता था तो उसको फिर वो दाख मधु कहा करते थे, जिसमें हल्का हल्का सुरूर, और उसमें भी वो नशा नहीं होता था जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि आजकल के जो शराबी लोग दारू पी करके नशेबाजी दिखाते, वो वाला नशा नहीं होता था। तब भी उस दाख मधु में वो नशा नहीं होता था कि लोग बहक जाएं। लेकिन उसके भी ऊपर, उससे भी दाख की मदिरा का निर्माण होता था। उससे लोग जो है नशे में आ जाते थे, लोगों का आपक हो जाता था। तो वो ये तीनों चीजें डिफरेंट चीजें, मैं आपको बता दूं, मैं जब हम पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो इस विषय में आपको पता चलेगा कि तीन डिफरेंट चीजें हैं। एक दाखरस है, एक दाख मधु है, और एक दाख मदिरा है। तो दाखरस तो बिल्कुल प्योर, जिसे बच्चे और औरतें और सभी लोग पी सकते हैं, उसमें कोई नशा नहीं है। दाख मधु वो है जिसमें हल्का हल्का नशा है, बहुत ही मामूली नशा है, जिसमें आदमी नशेबाजी नहीं कर सकता, केवल सुरूर आता है उसे। और जो दाख मदिरा है वो जो हम कह सकते हैं कि जो कठोर वाली जो शराब है, जिससे आदमी बहक सकता है और अपना आपा खो देता है, और उसी नशेबाजी के लिए बाइबल प्रतिबंधित करती है। और नशा करना और इस तरीके से पियक्कड़पना दिखाना, जिसमें बाइबल में पौलुस ने भी कहा है कि जो है जब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो तो तुम्हारे कार्य भी वैसे ही होने चाहिए। तो यहां मैं लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। तो यही दाखरस, जो अंगूर का रस है, जो वहां पे लोग पिया करते थे, क्योंकि साफ पानी की थोड़ी कमी थी उस जगह पे, तो ये वहां का एक दस्तूर था, वहां का एक रिचुअल था कि वो शादी ब्याह में एक दूसरे को इस तरीके से सम्मान में दाखरस दिया करते थे। जैसे हमारे यहाँ चाय है, हमारे यहाँ कॉफी है, लस्सी है, साउथ में चले जाइए तो नारियल का पानी है। ये सारी चीजें एक दूसरे के सम्मान में रखी जाती हैं। तो ये एक चीज है जिसको मैंने आपको कंफ्यूजन आपका दूर किया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि प्रभु ने तो खुद सबसे पहला आश्चर्यजनक जो है वाइन बना के किया। तो मैं आपको बता दूं, वाइन इंग्लिश की बाइबल के अंदर जो वाइन है वो दाखरस के लिए भी वाइन इस्तेमाल किया है, दाख मधु के लिए भी वाइन इस्तेमाल किया है, और हार्ड ड्रिंक मदिरा के लिए इस्तेमाल किया है इंग्लिश की बाइबल में। तो लोगों को लगता है दाख मधु दाखरस एक चीज है, वाइन लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, जो बाइबल का जो जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है, तो इंग्लिश में बहुत सारे जो वर्ड हैं उस समय में नहीं हुआ करते थे। जो किंग जेम्स वर्जन जिसे हम पढ़ते हैं, उस समय में जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो बहुत सारे नहीं थे। और देखिए, हम देखते हैं कि यूहन्ना नाम है, असली यूहन्ना यूहन्नन है, और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी यहूशा है, यीशुआ है। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में क्या है? जीसस, जॉन, यहूदा का नाम जूड, याकूब का नाम जैकब। ये हम देखते हैं कि इंग्लिश की बाइबल में नाम भी थोड़े चेंज हो गए। वो क्यों? क्योंकि उनके पास अल्फाबेट्स की कमी थी, उनके पास अल्फाबेट की कमी थी। अब जैसे मैं आपको बता दूं, मणिपुर, अगर हिंदी में हम लिखते हैं मणिपुर, लेकिन इसे हमें इंग्लिश में, इसे हम मणिपुर किसी भी हालत में लिख ही नहीं सकते, मणिपुर ही लिखेंगे, MANIPUR, मणिपुर लिखेंगे तो उसका नाम ऑटोमेटिकली इंग्लिश में चेंज हो गया। तो जो हिंदी की जो बाइबल है या अन्य जो बाइबल जो ट्रांसलेट हुई हैं, वो हिब्रू भाषा से सीधी ट्रांसलेट हुई हैं। इसलिए यूहन्ना जो तकरीबन हिब्रू नाम यूहन्नन है, और आपका याकूब हिब्रू नाम, असली नाम याकूब है, तो वो याकूब ही हिंदी में लिया गया। तो हिंदी का जो ट्रांसलेशन जो किया गया है वो सीधा हिब्रू बाइबल से, या माफ कीजिएगा, हिब्रू बाइबल तो नहीं है, लैटिन भाषा की बाइबल है, यूनानी भाषा से ट्रांसलेट किया गया सीधा। और इसको इस तरीके से हमारे पास बाइबल है, इसको जो बाइबल सोसाइटी है उसने पूरी तरह से हिब्रू भाषा और लैटिन भाषा और इंग्लिश भाषा को सबको मिलाकर के हिंदी भाषा का ट्रांसलेट किया है। क्योंकि हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा है, और हम इस बात में हम जरा हम ज्यादा खुश हैं कि हमारा जो वर्णमाला है, हिंदी की जो वर्णमाला है, वो सबसे ज्यादा अक्षरों वाली है, और सभी प्रकार के अक्षर और सभी प्रकार के स्वर हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। और जो ज्यादातर दुनिया की और जो अन्य भाषाएं हैं उनमें वो नहीं पाया जाता। सभी प्रकार की स्वरों को हम हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास दाखरस, दाख मधु दोनों शब्द थे। तो यहां पर हमें दाखरस भी लिखा जहां दाखरस लिखना चाहिए था, जहां दाख मधु लिखना था वहां दाख मधु लिखा गया, जहां मदिरा लिखना चाहिए था वहां मदिरा लिखा। लेकिन इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश है, जो आज से 1500-1600 साल पुरानी जो इंग्लिश है, जो किंग जेम्स है, उन्होंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसे, जिसे हम किंग जेम्स वर्जन बाइबल कहते हैं,
तो वहां पर, और आप देखिएगा जो बाइबल, इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कि जो रियली की स्पेलिंग जहां पर लिखा है ना, आई 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 रियली रियली से, तो वहां पे रियली की स्पेलिंग भी देखेंगे तो वहां रियली से पहले वी लिखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे इंग्लिश की बाइबल पढ़ने वाले समझ सकते होंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो आज की इंग्लिश से मैच नहीं करते हैं, वो थोड़े टफ वाले जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो चले आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश की बाइबल जो किंग जेम्स वर्जन की जो ट्रांसलेट हुई उसमें कोई अभी तक चेंज नहीं किया। हाँ, जो न्यू वर्जन अभी आया है, जैसे हम इंटरनेशनल न्यू वर्जन कहते हैं, जो इंग्लिश बाइबल की इंटरनेशनल न्यू वर्जन है, उसमें इन सारी चीजों को सही किया गया है। आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हो, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जिसे हम कहते हैं उसे पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जो पुरानी किंग जेम्स वर्जन की जो बाइबल है उसको ट्रांसलेट किया गया है अच्छे से। और मैं तो सबसे अच्छा अपने आप को लकी मानता हूं कि जो सबसे सही ट्रांसलेशन हिंदी की बाइबल हमारे पास है। और जब हम हिंदी, और यहाँ पे स्वर्ग आकाश, इसमें भी ट्रांसलेट में जो वर्ड है, स्वर्ग के लिए स्वर्ग इस्तेमाल हुआ है, आकाश के लिए आकाश इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में स्वर्ग और आकाश दोनों के लिए, ब्रह्मांड के लिए भी हेवन ही का शब्द इस्तेमाल हुआ है। यानी कि इंग्लिश की बाइबल में स्काई या जैसे बोल सकते हैं ब्रह्मांड नाम का भी उस वक्त शब्द नहीं था, तो स्वर्ग के लिए भी हेवन इस्तेमाल हुआ इंग्लिश की बाइबल में, ब्रह्मांड के लिए भी हेवन शब्द का इस्तेमाल हुआ, और जो आकाश है उसके लिए भी जो है हेवन शब्द का इस्तेमाल हुआ। आप देखिएगा इंग्लिश की बाइबल में पहला ही, जब आप उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो यहां पर जो पृथ्वी और आकाश के विषय में लिखा है तो वहां पर अर्थ एंड हेवन लिखा है। तो हम लकी हैं कि हमारे पास हिंदी का वर्जन है और हमारे पास बहुत करीब है ये लैटिन भाषा की जो बाइबल है उससे 99% जो है बिल्कुल करीब वाला ये वर्जन हमारे पास है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने इस हिंदी वर्जन के लिए, प्रभु का उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इनको ट्रांसलेट किया। तो यहां पर हमने देख लिया दाखरस, दाख मधु और आपका मदिरा में, तीनों में फर्क होता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई नशीली चीज का आश्चर्यजनक रूप से जो है वहां उत्पन्न नहीं किया है, बनाया नहीं है। ऐसा पेय पदार्थ बनाया है जो बूढ़े बच्चे जवान सभी पी सकते थे, उसमें नशा नहीं होता और उसे दाखरस कहते हैं। और ये सबसे पहला चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में आने से पहले वहां लोगों को दिखाया। तो यहां पर हमने पढ़ लिया। अब आगे हम 13वें वचन से अगले रिकॉर्डिंग में अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।